भारत देश 78वां स्वतंत्रता दिवस सभी देशवासी मना रहा है। स्कूल, कॉलेज, प्रशासनिक सेवा, स्वयंसेवी संस्था, अन्य सभी कार्यालय में झंडोत्तोलन के बाद शहीदों को याद किया गया। भारत बहुत दिन तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, बहुत लोग जान गंवाई और तब कहीं जाकर भारत देश आज़ाद हुआ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐलान हर घर तिरंगा का भी पालन किया गया। माँ बागेश्वरी कॉलेज में महाविद्यालय का सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद ने आन बान शान के साथ झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आज़ादी पर विस्तार से चर्चा करते हुए शिक्षा पर जोर दिया। विद्यालय के सभी परिवार इस महान पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। इस महापर्व में राष्ट्रीय मिठाई जलेबियां का भी खूब धूम रहा। जलेबी के दुकान पर अच्छा खासा भीड़ देखने को लिए मिला। मैं सबों को शुभकामना देता हूं और खुशहाली के से जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद देता हूं कि आप सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें और स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य वो अपने ढंग से मनाएं और खुशी माहौल में रहें, वातावरण खुशहाल रहे। जय हिंद। सर्वप्रथम समस्त कॉलेज परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की कॉलेज के प्रांगण में झंडोत्तोलन के शुभ अवसर पर लोग उपस्थित हुए हैं। अब हम आज एक ऐसा शुभ अवसर है, हम देख रहे हैं कि नियमित ढंग से आप कॉलेज की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह करेंगे कि दो शब्द करके लोगों को संबोधित करेंगे। अच्छा पैसा, उस पैसे को जो रिटायरमेंट का पैसा था उस पैसे को अच्छा कर सकते थे। इनकी सोच आज एक बागीचा के रूप में हम लोग के सामने है और उसके फूल के रूप में यहाँ के बच्चे और टहनी और पेड़ के रूप में हम लोग हैं। उसमें कुछ सूखे हैं, कुछ हरे भरे भी। तो ये सब होते रहता है। अब वो सूखता कैसे है? अकर्मण्यता सूखापन का द्योतक है और कर्मण्यता हरापन का द्योतक है। तो थोड़ा सा कमी तो इधर भी रहा है, खास करके इसमें जो भी काम करने वाले हैं केवल सर पर छोड़ दें कि सर ही सारे काम को करेंगे, ये मुश्किल है। आज कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू जैसे अनेक बलिदान नेता अंग्रेजों से जूझते रहे और अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागे 7 समुद्र पार। एक कॉलेज परिवार एकजुटता बनाए रखे और स्वतंत्र रूप से आप लोग काम करते रहें। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बॉन्डिंग बने। सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता दिवस है, समझना होगा कि स्वतंत्रता है क्या। आदमी इससे पहले समझना होगा कि देश गुलाम क्यों हुआ। 250 साल ब्रिटिश दास्तान में, उसके पहले 500 साल मुगल दास्तान में। तो सोचना होगा कि देश इतना बड़ा देश और 500 कभी 1000 हमलावर आके देश गुलाम कैसे हो गया। कुछ तो ऐसा कमी हम लोगों में भी रहा होगा कि इतना बड़ा देश गुलाम हो गया जो कभी विश्व गुरु कहलाता था। तो इसके लिए ज़्यादा दूर हमें खोजना नहीं होगा। सबसे पहले किसी भी देश को गुलाम किया जाता है तो उसको शिक्षा को मतलब बर्बाद कर दिया जाता है और वही हमारे पास हुआ, हमारे देश में हुआ। तो इसके लिए समय नहीं है तो ज़्यादा लोग कुछ बोलेंगे नहीं, इतना ही कहेंगे कि हमको कुछ नदी से सीखना है, कुछ पहाड़ से सीखना है कि नदी की तरह हमेशा बहते रहिए, पहाड़ की तरह अड़ना सीखिए। और सबसे बड़ी बात कि शारीरिक से ज़्यादा खराबी मानसिक गुलामी होता है। हम तो सेक्रेटरी सर को देखते हैं तो यही लगता है कि सर दिमाग से बहुत खुले हुए आदमी हैं। हम लोग यही सीख सकते हैं कि कभी रुकना नहीं सीखे हैं। तो हम लोग भी अपने जीवन में इसको फॉलो करें कि चाहे परिस्थिति चाहे शरीर में काबू रहे। प्रति वर्ष 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं। झंडोत्तोलन करते हैं वो तिरंगा है, उसमें 3 रंग है। 3 रंग में एक केसरिया रंग है जो बल और शक्ति का प्रतीक है, एक उजला है जो सत्य और शांति का प्रतीक है, एक हरा है जो समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। इसलिए हम लोग
उससे झंडे से कुछ सीखते हैं और प्रतिवर्ष नियम के अनुसार 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह नियत है, किसी दूसरे दिन नहीं मनाते, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत के अभी लोग वक्ता लोग बोले कि 2 साल 100 साल तक गुलाम रहा, तो गुलाम हुआ। उस सबसे पहले हम पुस्तक में पढ़े हैं कि सिंधु घाटी से सभ्यता का विकास शुरू हुआ था और इतना विकास हुआ था कि भारत को सोने का चिड़िया कहा गया। इसका मतलब है कि बहुत ही खुशहाल था भारत। और किसी पुस्तक में पढ़ा हूं कि शिक्षा का स्तर 98% शिक्षा था, यानी बहुत शिक्षित लोग थे, बहुत खुशहाल थे। तभी ब्रिटिश सरकार ने इस पर हमला किया और आजादी छीनी, गुलाम बनाया और बहुत से लूट कर अंग्रेजों ने ले गया। और 65% से ज्यादा गरीब है। खास करके देहात में जाइए, किसानों के पास, मजदूरों के पास, उसके पास कुछ नहीं है। कहा जाता है कि प्रतिदिन किसान 27 रुपए कमाता है। अब बताइए 27 रुपए में वह परिवार कैसे जिंदा करेगा? यह कहने की बात है। गरीबी अगर दूर करना है तो देहात से गरीबी दूर होगी। देहात में अगर सत्ता का उपयोग देहातों में होगा, अगर हमारे किसानों के बीच आजादी का अगर सफल उपयोग होगा तो वो बांटना होगा। सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। अगर सामाजिक न्याय नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, हाँ, देशवासियों को क्या कहेंगे? देशवासियों को कहेंगे कि परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, निराश नहीं रहो, देशभक्त बनो, खुशहाल रहोगे। यही संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तनशील है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। आप देखते हैं बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद गर्मी आता है, इसलिए सब प्रकृति भी आप परिवर्तनशील है। धरती भी घूमती रहती है, हमारा शरीर भी हमेशा जो है से कि जो मस्तिष्क है उसका कण कण सक्रिय रहता है, तभी हम कार्यरत रहते हैं। अगर कण हर जो है मस्तिष्क हर आदमी का सक्रिय नहीं रहेगा तो वह मर जाएगा, तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हर आदमी को सक्रिय रहना चाहिए। जितना सक्रिय रहेगा, जितना मेहनत करेगा, उसका फल उतना ही मीठा होगा। जय हिंद, जय भारत।